जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले लूसेंट तो डेली चल ही रहा था, आज जो है मगध साम्राज्य का क्विक रिवीजन करते हैं। और डेली सुबह में 7 बजे करेंट अफेयर्स चलता है और शाम में 6 बजे लूसेंट चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करने से पहले जो देखिए, पहला क्या है, गांधार। गांधार है तक्षशिला। सूर्यसेन है मथुरा। एक सेकेंड। हाँ, सूर्यसेन है मथुरा। वत्स है कौशाम्बी। और कौशल है श्रावस्ती। ठीक है, कौशल श्रावस्ती। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो देखिए, पहला वंश हर्यक वंश ही है। ठीक है, तो कुनिक किस शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अजातशत्रु को। किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को। तो चलिए अगला देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये उदयन थे। कौन? उदयन। रिवीजन चल रहा है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कारकवन के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन शासक थे? तो वो कालाशोक थे। कारकवन के नाम से ही जाना जाता है कालाशोक को। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। तो वो कहाँ के, मतलब कहाँ पे हुआ था? बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में। अगला देखते हैं, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये थे झेलम नदी। कौन नदी? झेलम। कौन नदी? झेलम। किस प्रकार के मृदभांड पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। देखिए अगला है, पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक, ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। ठीक है, अगला देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। अगला देखते हैं, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज डेंट्रमीज कहा गया? अग्रमीज डेंट्रमीज कहा गया। किसको कहा गया? घनानंद को। किसको? धनानंद को। धनानंद अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। चलिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा। ये था ईरानियों के द्वारा, ये है यूनानियों के द्वारा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो कौन बनाया था? डेरियस दार्यबाहु प्रथम। डेरियस दारबाहु प्रथम। प्रथम है, तृतीयक नहीं। चलिए, हाइड्रेस्पीस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। किसके बीच? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला देखते, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक सेकेंड रुक जाइए। इसका ऑप्शन तो दूसरा अथी में है, तो यहीं से डायरेक्ट लगा लेते हैं हम लोग। बिंबिसार है हर्यक वंश का। ठीक है, पहला राजवंश है मगध साम्राज्य पर शासन करने में। काला इससे पहले भी था, लेकिन ऐतिहासिक मान्यता से नहीं है। कालाशोक है शिशुनाग वंश का। ठीक है, कालाशोक है शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद है नंद वंश का। अब बिंदुसार है मौर्य वंश का। बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत अंतर है, बहुत साल का अंतर है। तो चलिए
इसका लगा लेंगे आगे पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पे है, यहाँ पे है ऑप्शन बी पे। चलिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मगध वत्स हो जाएगा, वत्स कहाँ हो जाएगा, वत्स हो जाएगा आपका पटना व गया जिला, सॉरी वत्स, मगध हो जाएगा पटना व गया जिला, ठीक है। वत्स हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल हो जाएगा अवध, अवंती हो जाएगा मालवा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी बताइए कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी थी वैशाली। कौन थी, वैशाली। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो कौन सा शासक थे, ये थे उदयन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, किसमें, अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, सिकंदर महान के समकालीन का राजा का नाम क्या था, तो घनानंद थे, बहुत अय्यास राजा था ये। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो कौन सी सदी में हुआ था, 6ठी सदी में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन डी, चारों सही है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करने पे प्रधोत जो है वो हो जाएगा अवंती, उदयन हो जाएगा वत्स, और प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल, और अजातशत्रु हो जाएगा मगध, ठीक है। तो ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसेनजीत अवंती, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल, और अजातशत्रु हो जाएगा मगध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा मिरर होता है। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पे, कलिंग में। कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग में अशोक पूरा धरती लाल कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बदल गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 27 नंबर देखिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो डेरियस थे। कौन, डेरियस। अगला देखते हैं 28 नंबर कह रहा है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किन गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो ये वज्जी संघ वैशाली के साथ रहा। इसके साथ वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। रथ मूसल एक ऐसा हथियार जिसे गदा जैसे हथियार जुड़ा था, और महाशिला कंटक ये फेंकने वाला, पत्थर फेंकने वाला हथियार था। तो ये किया था कौन, अजातशत्रु। कौन, अजातशत्रु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद थे। कौन, घनानंद। 31वां नंबर, भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 600 ईसा पूर्व में। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंदुसार को छोड़ के दोनों समकालीन थे, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो 2 और 3 बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सॉरी 1 और 3 हो जाएगा सी। हम भी बोल दिए, गलत हो गया ये। बी नहीं, टिक जो वहाँ किए हैं, तो बी कैसे हो जाएगा। चलिए
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। समझे, लोहे का खोज हुआ था उत्तर प्रदेश में ही, अतिरंजी खेरी में। कहाँ पे? अतिरंजी खेरी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वो अवंती के राजा थे। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत। कहाँ के राजा थे? अवंती के। चलिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। कौन सा शासक थे? तो ये शिशुनाग थे। कौन? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। कौन सा था? तो वो बिंबिसार थे। कौन? बिंबिसार। शिशुनाग ने किन राज्य का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो कौन सा राज्य का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का। किसका? काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? वो नहीं किया तो किसने किया? ये किए थे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने। ठीक है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पुराने कवियों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद की महापद्म ने इसके सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक अंत करने वाला एक राट की उपाधि धारण की। ग्रीवराज, रातिपुतला, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी 4 राजधानियां बनी। ये सब इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? आप दिखेगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? उत्तर भारत में किसका शासक था? नंद का। किसका? नंद का। सिकंदर के समय नंद वंशी थे, घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था। कौन? मगध। मगध जैसा शक्तिशाली तो हुआ ही नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रिय प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति। तो ऑप्शन डी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था तो उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। ऑप्शन डी पे है, उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? कौन सा राज्य में? तो मगध में ही नहीं था। किसमें? मगध में नहीं था। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है तो बिंबिसार को कहा जाता है। किसको? बिंबिसार को। चलिए अगला देखते हैं। 46। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो घनानंद के बाबूजी थे महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद। वही रखते थे। डेरियस दारेबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। कितना? 360 टैलेंट। 360 टैलेंट। ठीक है। 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था तो हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। कौन नहीं था? हेरोडोटस। चलिए अगला देखते हैं। 49 नंबर। ठंडा काफी ज्यादा है और पढ़ के पढ़िए। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन।
क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठन। श्रेष्ठन, ठीक है। गिरिपति का अर्थ, गिरिपति का अर्थ क्या है? धनी किसान है। क्या है गिरिपति का अर्थ? धनी किसान। क्या है गिरिपति का अर्थ? धनी किसान। देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो अष्टकुलक ये परम सरदाई संस्था थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे, ठीक है। महामात्र, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है वली साधक। किस ओ हो ठीक है। क्या है? वली साधक। वली साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था और शुल्काध्यक्ष थे। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, ऑप्शन ए पे हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मगध, यहाँ पे है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मारा तो गया था बिंबिसार, लेकिन मारा कौन था? अजातशत्रु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 53 नंबर देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। अगला देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिएगा कूट के। कुरु इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल क्या था? पांचाल अहिछंद। कौशल हो जाएगा आपका सांकेत, और वत्स हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए। 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह अंगुत्तर निकाय है। कौन है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ पे स्थित था? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो ये झेलम। झेलम नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। निम्नलिखित महाजनपदों में से कर्ण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। एक ही है वज्जी। कौन है? वज्जी। तो देखिए ये मगध महाजनपद में और भी राजा हुए हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य है और भी है, तो लेकिन उनका काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। मौर्य साम्राज्य एक अपने आप में ही 200 साल से प्लस चला था, 200 साल लगभग, उससे ज़्यादा ही चला था। तो वो सब चीज़ टॉपिक वाइज है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, मौर्य साम्राज्य पढ़िए, वो भी आपका मगध साम्राज्य का ही राजा थे। तो ये सब एक में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, पर ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके इंडिविजुअल पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये तो क्विक रिवीजन कर दिए क्योंकि इसका डिमांड था तो कर दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 बजे सुबह में करंट अफेयर्स अपलोड होता है, 6 बजे शाम में लूसेंट अपलोड होता है, ठीक है। तो चलिए MCQ लगाइए और पढ़िए। फाउंडेशन भी जल्दी ही आएगा इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाने में मन लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।